मैंने अर्ज किया था कि किसी दलील की, किसी लुगत की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। वो शख्स जिसका ज़मीर मुर्दा नहीं है, वो शख्स जिसका ज़मीर मुर्दा नहीं है, उसको समझाने के लिए फकत गदीर का माहौल काफी है कि वहां पे मोहब्बत का ऐलान नहीं हुआ। जो खत्मी मर्तबत का एहतमाम है वही समझा रहा है कि यहाँ पे एक खास ऐलान है, यहाँ पे मोहब्बत का ऐलान नहीं है। तो उसमें देखें, आपको किसी आयत के झैल में इस तरह से नहीं मिलेगा। मामूलन जिन आयत का सबब नुज़ूल है या शान नुज़ूल है, वहां पे आप देखते हैं कि मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन कहते हैं ये आयत नाजिल हुई तो ये हुआ, ये आयत नाजिल हुई तो ये हुआ। वहां पे माहौल और फिजा जो होती है या उसका सबब वो बयान करते हैं। लेकिन ये आयत या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐसी आयत है रसूलुल्लाह ने इस खुतबे में खुद ये बयान फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हें इस आयत का सबब नुज़ूल बताना चाहता हूँ। देखिए, ये पहले मैंने अर्ज किया था उस दिन कि ये इतना खतरा कि रसूलुल्लाह को इतनी अपनी तरफ से एहतमाम और गारंटी और खुदा से राबता, जिब्राइल का आना, ये बार बार बता रहे हैं रसूलुल्लाह, क्योंकि तकजीब का इतना खतरा था। लिहाजा यहाँ इसी खुतबे में आपको ये मिलेगा, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन मेरे पास आए। इस आयत का ये सबब नुज़ूल है। जिब्राइल अमीन आए, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि 3 मरतबा जिब्राइल अमीन मेरे पास आए हैं। देखिए, ये इस तरह से फिजा बना रहे हैं अल्लाह के रसूल, और जैसे आम लोगों को मुतमईन करने के लिए बात की जाती है कि अल्लाह के फरिश्ते अमीन वही वो मेरे पास 3 मरतबा आए हैं और मुझे कहा है कि आप ये पैगाम पहुंचाएं। लेकिन जब गदीर के मकाम पे पहुंचे तो जिब्रील अमीन ने ये कहा कि इस जगह पे ये आपको जरूर पहुंचाना होगा। और वहां पे अल्फाज रसूलुल्लाह के ये हैं कि इन्नल्लाह ला यरज़ा, अल्लाह राजी नहीं होता जब तक मैं ये पैगाम न पहुंचाऊं। यानी ये बहुत एक नाजुक मरहला है कि अल्लाह के रसूल से खुदा राजी नहीं होता जब तक विलायत का पैगाम नहीं पहुंचाया जाए। तो जब अल्लाह के रसूल से खुदा राजी नहीं होता जब तक विलायत का पैगाम न पहुंचे, तो आप और मुझ से अल्लाह कैसे राजी हो जाएगा जब तक हम विलायत का पैगाम न पहुंचाएं।